अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, क्या ये दोनों चीजें सिमिलर है? सेम चीज नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट विशफुल थिंकिंग। नेगेटिव एनर्जीज को भी इंसान खुद ही अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स हमसे कोई नाराज नहीं होता। ब्रेन को ये मैसेज देना होता है कि ये काम हो चुका है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सारा गुस्सा खत्म कर देते हैं। आई डोंट एग्री विद दिस। कोई आबरा का डाबरा नहीं है। टैरो कार्ड्स की तरह होते हैं। नहीं, कैसे पहचान सके कि वेदर दिस क्रिस्टल इज प्योर और नॉट? ये आपकी क्रॉनिक डिजीज को आगे ना बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठंडक सा महसूस करा। लोगों को लगता है कि आंखें बंद करके शायद सिर्फ विजुअलाइज करने से काम हो जाएगा। ये बड़ी नई बात बताई आप। आपको किस चीज में क्या चाहिए? टाइम फॉर एफर्मेशन। यू शुड से पॉजिटिव, यू शुड स्पीक पॉजिटिव। रिलेशनशिप में कई बार ऐसे ट्रस्ट इश्यूज, हार्ट ब्रेक, सीक्रेट अफेयर्स, क्या कोई क्रिस्टल किसी की हेल्प कर सकता है? दिल टूट जाता है। हार्ट चक्रा जो है वो उस टाइम पे उसकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मैं अगर बात करूं, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, सबको अपना बिजनेस ग्रो करना है। आई एम वेरी सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट एंड टेल यू। किसी ने क्या खूब कहा है, घटा जब छाए अंधेरे की, चिरागे उम्मीद जलाए रखना। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास मिश्रा आज आपके लिए वही उम्मीदों का पॉडकास्ट लेकर आया हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में रोज नेगेटिव एनर्जीज से, रोज अपनी परेशानियों से, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम से, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आने वाला है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। आज हमारी गेस्ट हैं लिविंग माइंडफुल बाय स्नेहा की फाउंडर स्नेहा जैन, होलिस्टिक वेलनेस में भी हैं। तो आज हम उनसे समझेंगे एग्जैक्टली एनर्जीज कैसे काम करती हैं। वेलकम स्नेहा जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड विकास, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। ओके, सो सबसे पहले तो ये जो वर्ड होलिस्टिक वेलनेस क्या होता है एग्जैक्टली, हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, होलिस्टिक वेलनेस का मतलब होता है समथिंग विच हेल्प्स यू इन योर ओवरऑल वेलनेस। जब हम होलिस्टिक वेलनेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं आपकी वेलनेस विच इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो टू योर मेंटल हेल्थ एंड योर एनर्जेटिक हेल्थ, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर लिविंग माइंडफुल वाज बोर्न। ओके, सो आपका इस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ कैसे इंक्लिनेशन हुआ कि आप इस फील्ड में आए? क्या रीजन था इसका? Okay, I have a long story to tell, but to जी. cut it short, I was inclined towards this when I was about 20 years old. कुछ 10 साल पहले से मुझे inclination रहा है towards crystals, towards manifestation. I've been really inclined towards spirituality as a subject. ओके, सो हम बात कर रहे हैं एनर्जीज के ऊपर। तो सबसे पहले जो टर्म माइंड में आती है वो आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, क्या ये दोनों चीजें सिमिलर है या दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं? क्या होता है ये एग्जैक्टली बताइए। So I think it's a brilliant question because there is a lot of information which is floating around manifestation and law of attraction. To make it simplified for our viewers, I'll tell you law of attraction and manifestation पहली बात तो same चीज नहीं है। सेम नहीं है दोनों? नहीं। अच्छा। But I'll tell you how they are correlated. Okay. So law of attraction क्या है? Law of attraction is like universe has a lot of laws. लॉ है, ये सिंपल सा लॉ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारी जो सोच जिस तरीके से हम रखते हैं वही चीज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट है। मोर पॉजिटिविटी, मोर ग्रैटिट्यूड इन लाइफ विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी एंड मोर ग्रैटिट्यूड इन लाइफ। यूनिवर्स हमसे कोई नाराज नहीं होता अगर हमको किसी चीज एक टाइम पे अगर वो चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाता है। वो हमें उस तरीके की सिचुएशन इसलिए दिखाता है बिकॉज उस टाइम पे हमारा माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं वही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अच्छा। So every time you meet somebody you feel is very difficult, go within, ask yourself, is there a part of you that is getting triggered and there is a lesson behind it? तो नेगेटिव एनर्जीज को भी इंसान खुद ही अट्रैक्ट करता है? Exactly. कहीं ना कहीं जब हमारा ऑरिक फील्ड वीक होता है हम नेगेटिव एनर्जीज जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन नेगेटिव एनर्जीज जब हम कहते हैं कि हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, that is why a lot of people, and we say it, when you're vibrating at higher frequencies you can easily attract positive things in your life. तो स्टार्टिंग में आपने जैसे बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, these two things are different, तो कैसे हैं वो डिफरेंट, वो समझाइए आप। Manifestation is more like a practice that you do. Manifestation is not wishful thinking. ऐसा नहीं है जैसे बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा मैंने कुछ सोच लिया है, अब मैं बस वो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं रिच हो जाऊंगा, आज मैं रिच हो जाऊंगा। By just not
saying it you will become rich. There are certain practices, aligned किस तरह की actions. प्रैक्टिसेस? जी, so practices होती हैं, जैसे हम कहते हैं सबसे पहले aligned action. आज मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो. I'll tell you that also. That is like visualization, affirmation, journaling. These are the tools for manifestation. विजुअलाइजेशन तो समझ आ रहा है कि कुछ आप जो सोच रहे हो उसको विजुअलाइज करो, उसको देखो Exactly, वैसा, विकास. और वो वैसा होने लगेगा. बिल्कुल. एफर्मेशन और दूसरा आपने वर्ड बोला जर्नलिंग. जर्नलिंग. यस, ये दोनों चीजें क्या है, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझाओ. बिल्कुल. सो आज का जो पॉडकास्ट है उसके अंदर हम टच डाउन करेंगे ऑन द पॉइंट्स ऑफ एफर्मेशन एंड जर्नलिंग. दे आर बोथ वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज so I've been journaling since probably 2010. So I've been into manifestation since that time, and I've manifested so many things in my life. मिला आपको सब कुछ? Bilkul, I am not carrying my manifestation journal today, but definitely I will send you my pictures, and you will see how I've manifested my own marriage, how I've manifested my own child, and how I've manifested this whole Living Mindful brand. Okay. So going back to 2010, that is when I started journaling. So I'll tell you my own experience with journaling, and then I'll explain you what journaling आप वो is. अपने पिक्चर जरूर भेजना, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा अपने व्यूअर्स को दिखाने के Absolutely, लिए. I will definitely send, and you can show all our viewers how manifestation works when done correctly. अच्छा. Yes. ठीक है. So coming back to journaling, which I started in 2010, what I used to do is that time there was not much awareness around this concept. People were still doing this, but आज जितना हम easily हमारे पास tools available हैं, तब तब इतने नहीं हुआ करते थे. जी. Then I started back then I was 19, 20 years old. So when I started back then, I used to write everything that I wanted in my life. And I have come from a family wherein I've been always taught that how you can visualize things and you can get things, how you can be positive, and how being just in the state of gratitude can actually get you everything. Yeah. So like I was telling you, by being in state of gratitude, you can get everything. So I started learning from the book Secret. So I think हम में से काफी सबने वो book शायद सुनी होगी, पढ़ी होगी. So it is a magical book, which was my first anchor point towards law of attraction and understanding what is manifestation. So I love reading books. That was one of the books that was gifted by a friend to me, and I started learning about it. बताओ आप viewers के लिए भी. It's called The Secret. It's quite a famous book, and I'm sure a lot of people must have read. Our viewers must have at least सुना होगा या पढ़ी जरूर होगी. And since मुझे पता चल रहा है आपने नहीं पढ़ी, I'm going to gift that to you as well. ताकि मैं भी ये affirmations कर पाऊँ. बिल्कुल. After this, I am sure I will show you how our affirmations work. That will definitely increase your trust and your interest towards the topic. Okay. So coming back, I started journaling. So I used to simply visualize that this is one thing that I want. As a kid, I would I would write that I have already received this, I have already got this. I started with very small little things, and I saw a pattern that every time I wrote something, it would actually manifest. I still say it, I don't know what is more potent, my ink or my paper. So when I say it, what I mean is, जब हम लिखते हैं कोई भी चीज, हमारा ब्रेन क्या होता है, बहुत सारा केओस रहता है हमारे ब्रेन में. जैसे आप भी जानते हैं, हम इतनी सारी चीजें हैं जो सोचते हैं, बट बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे माइंड में रजिस्टर नहीं होती है. When you write something and you take aligned action, your brain starts to understand that it has to get that task done, and that's exactly how a lot of manifestations come in your life. ब्रेन को ये मैसेज देना होता है कि ये काम हो चुका है पहले. जी. आपके ब्रेन को ये एक्चुअल में नहीं पता है कि क्या कौन सी चीज है जो रियलिटी में है और कौन सी चीज है जो अभी उसको मैनिफेस्ट करनी है. दैट्स हाउ ब्यूटीफुल. ये बड़ी नई बात बताई आपने. या सो दिस इज पार्ट ऑफ न्यूरोसाइंस. सो बेसिकली हमारे ब्रेन में, अगर मैं आज अपने ब्रेन को बोल दूं मुझे दर्द हो रहा है, ट्राई दिस एट होम, कीप सेइंग मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे दर्द हो रहा है. I guarantee you, कुछ टाइम बाद आपको genuinely feel होगा कि मुझे हाँ कहीं पेन हो रहा है मेरे पेट में. Because when we keep repeating something similar into our brain, similar kinds of patterns start making in our brain. So I'm not going to go into neuroscience today because our topic today is just not neuroscience, and neuroscience is something which I'll have to in detail make you understand each and every concept.
So I started with journaling and I started writing, which I quite enjoyed. So when Okay. I was journaling, I was actually journaling because of two reasons. Whenever I felt anger, I felt अच्छा, मुझे जब भी कभी गुस्सा आता था, मुझे लगता था कि किसी और को बोलने की जगह या मैं लड़ाई, लिखती चली जाऊँ, हाँ, सारा गुस्सा खत्म कर so लूँ that मैं। was my way of venting out. अच्छा, And I started to realize every time I would write anything I'm feeling sad about, angry about, or worried about, I realized the problem is much more big in my brain than actually the problem is. वहाँ से पता लग गया आपको कि ज़्यादा सोचने में ज़्यादा हो रहा है, एक्चुअली में इतनी प्रॉब्लम है ही जी, नहीं। ओवर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, ओवर वो थिंकिंग यही कहीं है, ना कहीं हमारे ब्रेन में ही है. करेक्ट है। If I personally also believe if the universe has sent you a problem in your life, definitely the universe knows that you are capable of solving it. अगर आप मतलब इस चीज को थोड़ा डीपली समझें, आज अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तभी तक है जब तक आपने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला. और सोल्यूशन आप कब निकाल सकते हैं? When you are in a calm state of mind. एंड इफ यू हैव सो मच थिंग्स गोइंग इन योर माइंड, आपको अल्टीमेटली क्या होता है, आपको एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको टेंशन होनी स्टार्ट हो जाता है, आपको स्ट्रेस होने लग जाता है. बट इफ यू राइट डाउन everything, you will see there is a solution to everything that I have a problem of. Let's suppose आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बट आप उसको अगर लिख देंगे, आपको पता होगा मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है. काम नहीं हो रहा, ये तो हमें पता ही है. हमारा ब्रेन हमको सर्वाइवल मोड में रखने के लिए ही बना है. तो उसको लगता है कि मैं इसको पहले से वार्न कर दूं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि जब हम ह्यूमंस व्हेन वी वर एज हमारा एवोल्यूशन हो चुका है, बट जब हम स्टार्ट हमारा हुआ था ह्यूमन रेस, we were always in the flight mode. Let's suppose we had to be protected from animals, we were staying in caves. तो हमारा ब्रेन की फंक्शनैलिटी इस तरीके से है कि हमें हमेशा लगता है कि कोई फियर तो नहीं है, हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, या हमारे को कोई चीज तो नहीं है which is going to attack us. इसीलिए हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा थॉट प्रोसेस देते हैं, अपनी ज्यादा हमारा जो इंटेंशन है, एनर्जी है, उस तरफ ज्यादा लेकर जाते हैं. वही ओवरथिंकिंग नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है। Exactly. Now the solution to this is you start telling your mind that I have solution. When you go back to your journal and you write something, ये आपको अपने इमोशंस के साथ एक अपना यूनिक सेफ स्पेस मिल जाता है, जिसको मैं कहती हूँ, आई ऑलवेज से जर्नल्स आर लाइक लिटिल हग्स फॉर यू, लिटिल सेफ स्पेसेस फॉर यू, बिकॉज वहां आप कुछ भी लिख सकते हैं. मुझे पता है मुझे कोई जज नहीं कर रहा, और मुझे ये भी पता है अगर मैं कहीं गलत हूँ, मेरी ईगो शायद मुझे स्टॉप कर देगी आपके सामने एक्सेप्ट करने से, बट जब मैं खुद के साथ बैठ के वो चीज लिख रही हूँ, आई डेफिनेटली नो कि मैं अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकती ना. आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम माई ओन सेल्फ. So that's the whole idea of journaling. Okay. Now coming to the affirmation part. आप हाँ थोड़ा बिगिनर्स के लिए बताइए कि ये जर्नलिंग कैसे करे, कोई बिगिनर अगर Right. स्टार्ट करता है जर्नलिंग करना तो कैसे कर सकता है वो? Okay, since you want to know a little more about journaling, I'll make it simple. We in Living Mindful have launched beautiful journals. I'll tell you some categories so that our viewers get to know about journaling और वो कैसे अपनी journaling को easy कर सकते हैं. Because करेक्ट है। ये problem मैंने भी face करी थी कि जब मैंने journal start किया, lot of time I would be like मैं आज क्या लिखूं, right? हमें लगता है कोई prompt नहीं है, आज क्या चीज है जो लिखनी चाहिए. जब लोग disconnected होते हैं, उन्हें ये problem महसूस होती है. So I'll show you something that we have. बिल्कुल दिखाओ आप कैसे करना है। So like I always say, everything is possible. Everything is possible. Everything is Correct. possible. All you have सब कुछ to हो do सकता है। is बिल्कुल आपको अपने आप को एक गोल देना है और ये बिलीव करना है अपने आप में कि आप वो काम कर सकते हैं. एंड मैनिफेस्टेशन, मैं फिर से ये चीज रिपीट करना चाहूंगी, मैनिफेस्टेशन बिलीफ पे डेफिनेटली काम करती है, बट जब तक आप एक अलाइंड एक्शन नहीं लेते हैं, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आपको खुद भी एक एक्शन लेना पड़ता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग वो अलाइंड एक्शन ही नहीं ले पाते. एग्जैक्टली, आई लव हाउ यू हैव पुट द वर्ड अलाइंड एक्शन. एक्शन आप हो सकता है ले रहे हो, बट उसमें क्लैरिटी ना हो. तो ये जो जर्नल्स हैं, ये एक्चुअली हेल्प करते हैं क्लैरिटी लाने के लिए. आई शो टू आवर व्यूअर्स वेरी क्विकली and make it very easy for them to understand how our journals work. जी जरूर. So this is the journal that we have. So I'll show you how we start this journal and what all activities we have in this journal and how this is a great tool to use for your manifestation and especially for goal setting. Also to tell you, Vikas, बहुत से लोग सोचते हैं रेजोल्यूशन तो 2026 की 1st of January को बनाया जाता है, right? Correct है. I don't agree with this. I always start journaling. I always start manifesting, and I always start making my goals from somewhere about October to November.
बिकॉज दैट देन व्हाट हैपेंस इज मैंने वो 1st of January का वेट नहीं किया, मैंने पहले से ही अपने अलाइंड एक्शंस लेने और क्लैरिटी पहले से ही स्टार्ट कर दी। प्री प्लान कर लिया आपने बिल्कुल। सब कुछ। जब चीजें आप पहले से सोच के रखते हैं, आप एक्शंस उसके बहुत क्लैरिटी से ले सकते हैं, एंड देन यू आर नॉट इन अ रट। सो दिस इज व्हाई आई स्टार्ट जर्नलिंग। I journal year long, but I choose my journals as per what I'm looking for. So this one is a manifestation goal setting journal, which I'm going to show you today. Simple things. It's a beautiful journal which we have when you first write your name. Then we have this, we literally tell everybody that what does manifestation really mean. So this is how beautiful this manifestation journal is. और आपने जैसे बोला कि बहुत से लोगों को journal करना नहीं आता है. There is a free master class that I've already added in this journal. मेरे को भी नहीं आता, मैं भी आपसे सीखूंगा. Absolutely. So we already have a free manifestation class, which anybody who is interested in journaling but still feels कि उनको कहीं issue आ रहा है, so this will take away all your doubts. Now, when we say about manifestation, it is very important to get clarity in life. Now, what I have done is, मैंने वो जो चीजें आपको जिनको clarity की जरूरत है अपना manifest करने से पहले, हमने ये book में already guided journals रखे हुए हैं. 12 areas of life क्या है? Yeah, I'll tell you. So basically, लोगों को सबसे ज्यादा यही नहीं पता होता है उन्हें किस लाइफ के एरिया में क्या चीज अचीव करनी है. So इसीलिए सबसे पहले हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट एरियाज में गोल्स आप सेटिंग करिए. आप पहले खुद से पूछिए कि आपको किस चीज में क्या चाहिए. Every time you will sit with yourself, you will find a reflection that you have something that you want to achieve in one of your areas. किसी में भी आपको लगे नहीं इसमें तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, that means you're disconnected from that area and you need to sit down and think about. आप जब सोचेंगे I'm 100% sure, because I have already done this activity with myself and with hundreds of other people, they've always found something that they want in that particular area also. So just to make you go through, we have something in your professional or somebody who's into education sector for that, health, fitness, family, professional, relationship, your social relationship, fun, hobbies. We have different sections over here which people can write what goal they want to achieve in which area of their life. Now coming to the next page, the first thing that you need to have in your journey of goal setting or manifestation is specifically that you need to have smart goals. What people think is मैं आज से 2 साल बाद ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ. तभी नहीं हो पाता. Exactly. आपने क्योंकि उसके बारे में जो आपने बताया न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लेते हैं लोग, तो कहते हैं कि मैं 1 जनवरी से जिम जाना स्टार्ट करूंगा जी, शायद तभी नहीं वो पॉसिबल हो पाता. बिल्कुल, क्योंकि आपने कोई भी गोल सेटिंग तो करी नहीं कि मैं कितने टाइम में कितना वेट लूज करूंगा, क्या मेरे गोल्स हैं, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ. देयर इज नथिंग दैट योर ब्रेन नोज. इट्स अ वेग थॉट. देयर इज नो एनर्जी दैट यू हैव डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट, राइट? नाउ first of all, you make smart goals. Then we also tell you to make short term goals and long term goals. जब भी हमारे ब्रेन को पता चलता है हम कुछ अचीव करते हैं, इट फील्स ओ दिस इज द फीलिंग दैट वी लाइक द मोस्ट. आप सबसे पहले अगर कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, अपना कोई गोल अचीव करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मजा ही आ जाता है. एग्जैक्टली. सो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है आपको. आपको लगता है वाओ मैंने कुछ वैल्यूएबल किया है. आपकी सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं. इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म गोल से पहले आई ऑलवेज सजेस्ट हैव अ शॉर्ट टर्म गोल. नो व्हाट यू वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट छोटे गोल्स बनाएं. 1 month 1 week. आप अगर वो वीकली गोल्स और अपने रूटीन स्टेप करने लग जाते हैं ना, ब्रेन को ऑटोमेटिकली आप एक मैसेज सेंड करते हैं, नाउ आई एम रेडी फॉर द बिगर गोल्स, बिकॉज नाउ योर बॉडी, योर ब्रेन इज ट्रस्टिंग यू मोर दैट यस he can do it. तो मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है. बिल्कुल. लोग सीधा आप फर्स्ट ग्रेड से कभी भी 10th ग्रेड का पेपर तो नहीं दे सकते ना. Correct. We all have done first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth, and then we reach to the 10th grade. And that is how in life. You cannot jump just by thinking, oh, after 10 years, I will be a doctor. You have to take all the steps now. So this is how you have to do in all the areas of your life. Take small, smart goals and tell your brain that yes, I am going to take all the actions that are needed to achieve my goals. Now, coming quickly, I'm going to tell you that these now, when you have simplified your short-term goals, we are just working on 3 goals. हम अपने जब manifestations करते हैं, हम बहुत सारे गोल्स पे काम नहीं करते हैं एक ही टाइम पे. हम एक स्पेसिफिक चीज पे काम करते हैं ताकि हम अपनी सारी एनर्जी उसी चीज पे डायरेक्ट करें. हम स्कैटर्ड एनर्जी के साथ जब भी काम करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे. क्या होता है ये स्कैटर्ड एनर्जी जो आपने जी बोला? जैसे अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आज मैं ये काम भी कर लूंगा, ये काम भी कर लूंगा, ये काम भी कर लूंगा.
जब लोग ऐसा सोचते हैं तो पता है वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर कुछ भी पाते। नहीं कर पाते। जैसे हम एग्जाम्स के टाइम पे सोचते थे कि आज मैं ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, और अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता था। और बिल्कुल रात में होता था यार कल एग्जाम है, अब तो कुछ भी नहीं करा। स्ट्रेस इसीलिए स्कूल में टाइम टेबल होता था कि टाइमली आप चीजें करिए, शॉर्ट शॉर्ट चीजें करिए। क्यों टेस्ट बार बार आते थे? ताकि आप टाइमली अपनी चीजों को आप रिवाइज करें, आप जल्दी जल्दी चीजों को सीखें। जल्दी जल्दी से कहने का मतलब है कि आप जो चीज आपने सीखी है आप उसको रिपीट कर रहे हैं बार बार। अब जो रेपिटेशन का है वो क्लॉज आएगा हमारा एफर्मेशन में, वो मैं आपको बताऊंगी। आई जस्ट वेरी क्विकली टेक आवर व्यूअर्स further to the pages. They are very self-explanatory. This is a beautiful book wherein we tell you that you have how you create a vision board, how do you do journaling, and why journaling is so important. जो हम बात कर रहे थे self reflection के लिए, emotional expression के लिए, अपने mind को clarity देने के लिए, इन सब के लिए journaling is the best tool. So this is why you need to have journals. ये वाला जो journal है ना, ये हमने इस तरीके से बनाया है, 5 मिनट अपने साथ बैठेंगे and you'll discover something about yourself. So we have something which says know yourself, because when you know yourself better, you know what are your strengths and weakness. ज्यादातर लोग अपनी वीकनेस को छुपाने में या उसको ठीक करने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बल्कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा काम करना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। एग्जैक्टली। अब आप लेट्स से आप बर्ड को बोल दीजिए कि वो लेट्स पुट इट लाइक दिस, आप फिश को बोल दीजिए कि वो ट्री के ऊपर चढ़ जाए। कैन शी डू दैट? No, The fish is supposed to be in the water. Yes, You need to know what your abilities are. You need to know what is your strength. Fish is great at swimming, so she can swim well, right? Now if you tell her to fly, of course she cannot fly. So this is the reason, जो हमारी inbuilt strength है, हम उस पे focus करें, right? And then it is also very important in life that you change your beliefs. So this whole journal will actually help you to identify your old beliefs and how you can make new beliefs. So when we talk about old beliefs and new beliefs, I'm going to tell you in the affirmation sections how you can create new beliefs. This is something we'll cover in the affirmation section. Then we have certain activities in here which will help you to further understand what you want in your life, what your career should look like, what your relationships should look like, and then once you're done with knowing what you want in your life in different areas, we have this which is a daily journal. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, एंड आप किस इन्वायरमेंट में अपने आप को सराउंड कर रहे हैं। जब मैं बात करती हूँ किस इन्वायरमेंट में आप अपने आप को सराउंड करते हैं, मैं बात कर रही हूँ किस तरीके से आप अपनी एनर्जी लेवल्स को रख रहे हैं, राइट? मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है। क्या आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ है तो आप नेगेटिव चीजें ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो दिस इज वी हैव अ डेली जर्नल व्हिच हेल्प्स यू फर्दर टू एक्चुअली लुक एट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आपको आज पता होना चाहिए, क्लैरिटी जिससे मिलती है कि आपको करना क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आज 10 काम करूंगा, बट आपके थॉट में है कि नहीं मेरे को तो शायद कोई और चीज करनी है। वो जो आपके थॉट्स हैं क्या वो उन 10 थिंग्स के साथ अलाइंड हो रहे हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको लगता है आप वो 10 चीजें कर सकते हैं जो आपने अपनी लिस्ट में रखी है? व्हाट इज योर ब्रेन टेलिंग यू? What are your thoughts about it? Are you feeling negative emotions about it, or you're feeling positive emotions that yes, I will be able to do it. Yes, I'm strong enough to do it, and I know that I'm capable of doing everything that I want. तो ये thought process हमें help करता है समझने के लिए कि जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में हमारी सोच क्या है। कहते हैं ना, सोच से सब कुछ चेंज किया जा सकता है। अगेन, everything is possible if you believe it is possible. Yes. So coming back here, belief system generate करना पड़ेगा खुद के अंदर। Exactly. जब तभी मैंने आपको बोला कि हमारे old beliefs को, जो belief systems हमको help नहीं कर रहे हैं, जो old patterns हैं जो हमें help नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन सबको change करना है। और जब आपका thought process ही आप उस तरीके से बना लेते हैं ना कि आप believe करते हैं कि आप वो चीजें कर सकते हैं, आपने आधी से ज्यादा जर्नी तो वहीं जीत ली होती है। आउटकम आने से पहले आपको पता होता है मैं ये कर लूंगा। दैट स्ट्रेंथ दैट यू शो इज इनफ, दैट फेथ दैट यू शो इन योरसेल्फ इज इनफ। एंड देन कम्स what are the actions. Like I said, manifestation is never about wishful thinking. It is always taking aligned actions. Whatever you've thought, probably if you have that I want to make a career in so and so, what are the actions, daily actions? जरूरी नहीं आप सारे काम
अभी के अभी कर लें, बट अगर आप कंसिस्टेंटली वो एक्शन लेते हैं, ये आप जो आपने वर्ड बोला ultimately कंसिस्टेंसी, ये बहुत जरूरी है, यही लोग नहीं कर पाते। ट्रू दैट हम्म, लोग कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते अपने काम में, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल फेल। एंड आज के टाइम पे जहां सबको चीजें बहुत जल्दी चाहिए, कंसिस्टेंसी लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। सोच सब कुछ लेता है, लेकिन वो जब काम करने की बारी आती है तो वो उस कंसिस्टेंसी के साथ काम ही नहीं कर पाता कि मुझे ये करना है डेली लाइफ में अपने, तब जाकर के वो गोल अचीव कर सकता है। मैं कंसिस्टेंसी के साथ ना एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जो आपने पॉइंट बोला है। हम्म, आजकल का यूथ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एंड ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट द यूथ, आई फील ऑल ऑफ अस समवेयर आर स्टक इन अ नेगेटिव पैटर्न्स। लेट्स सपोज मैंने आज सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्टेड है वो पूरी। एग्जैक्टली मैंने आज अपना सोशल मीडिया पे काम कुछ और करना था, बट 1 घंटा बैठ के मैंने रील देख ली। व्हाट डिड आई डू? मैंने अपना वो टाइम वेस्ट कर दिया, राइट? मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकती थी, उसके लिए कुछ एक्शन ले सकती थी, मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया। another example I like to give, हम लोगों की लाइफ देखते हैं सोशल मीडिया पे, एंड वी ऑलवेज फील ओ एवरी her life is beautiful. Let's suppose you see somebody's life on social media and you see, oh, this person is married to the best person, they look financially also well, they're traveling so many places. आपने क्या किया? अपना एनर्जी को डाउन कर डाउन कर दिया, लिया, उसके अंदर अपनी नेगेटिविटी आ गई। फ्रीक्वेंसी को डाउन कर डाउन कर लिया। लिया। आपने क्या किया? आपने सोचा ये सब मेरे पास नहीं है। हम्म, In that minute you forgot you have so many things, and what we are seeing on social media is not always the truth. इसलिए जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहे हमेशा। Exactly, you picked up my point, right? That's why we have here I am grateful. ये सारी चीजें आपको अलाइनमेंट में रखती हैं। सो ये जितना भी ये बुक, द जर्नल दैट वी हैव क्यूरेटेड इज फॉर people who want to be in alignment with their goals, and there's a lot of thought process that we've put here. There's all these pages that we've curated are in such a manner that will help you become better version of yourself, and will become like a tool for your energy and help you manifest better things in your life. So this is one journal that we have, which is specially for goal setting. We have many such journals, which are, we have journals for we have gratitude journal, we have journal for self care, we have journals for kids. Yes, I'll tell you something. तो ये खुद को रोज खुद से बेहतर बनाने की जर्नी में आपके लिए काम आएगा। What a beautiful way to put it. I think you put it so wonderfully. This is exactly what I say it. This is your friend which you didn't even know that you needed. There are a lot of people who actually journal, but इस तरीके से जब आपको guided journal मिलता है ना, that actually supports you in knowing that, okay, this is my anchor point for today. This is where I have to stick to my routine. So this is what the journal journey looks like. सो आप मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहे थे, आपने जर्नल्स के बारे में तो बता दिया, अब इसके बाद मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ? हम मैनिफेस्टेशन में हमने एक और चीज की बात करी थी, एफर्मेशंस के बारे में। जी, एफर्मेशंस के बारे में। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैनिफेस्टेशन के अंदर विजुअलाइजेशन एक टॉपिक है, जो वी आर नॉट टचिंग दैट टॉपिक टुडे बिकॉज दैट्स अ वास्ट टॉपिक, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी अवेयर that when you sit with yourself and you visualize what you want, that actually helps you get closer to your manifestation. Now, लोगों को लगता है कि आंखें बंद करके शायद सिर्फ विजुअलाइज करने से काम हो जाएगा। सिर्फ एक काम करने से कुछ नहीं होगा। These are different tools which will help in your journey. Similarly, there's another tool that helps you in your journey when you want to manifest your goals, that is affirmation. So स्नेहा, आपने जनरल्स को तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर एफर्मेशन। इसको आप डिटेल में समझाओ, कैसे एफर्मेशन करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करते हैं सब। राइट विकास, सो लाइक आई मेंशन्ड, मैनिफेस्टेशन में डिफरेंट आपके टूल्स होते हैं, लाइक विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग and affirmation, and so forth. So today I'm going to tell you something about affirmations. Like a lot of people these days listen that you should say positive, you should speak positive, you should speak positive. What is speaking positive to yourself? What does affirmation do to your brain? Let's deep into it today. So affirmations का काम होता है बेसिकली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड इनका काम होता है आपके ब्रेन को रीवायर करना from negative state to positive state. So when we talk about affirmations, they help you bring more positivity in your life. I'll give you a very simple example. So I'm a mother of 3-year-old, and I do affirmations with my child every single day. And I've been doing this with her when she was just about 2 years old. So we क्या बोलते हो उसको? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। This is our मतलब मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग टाइम है उसके साथ,
and I am so happy that I do this like an exercise with her at such an early age. A lot of people say that अच्छा ये सब तो बड़ों का होता है, बच्चों को नहीं समझ में आता है. ट्रस्ट मी यू, बच्चे जितनी जल्दी चीजें पिक करते हैं शायद हम बड़े उतनी जल्दी नहीं पिक कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर रिजिडिटी. बच्चे बहुत ही ओपन होते हैं चीजों को पिक करने के लिए. सो द होल कॉन्सेप्ट हियर इज when I was a kid, my mother used to say me and my father used to say me, they're both very positive people in life, and that is where I think I've picked up this quality of mine. So they used to tell me that, you know, you're brave, you're happy and all of these things. वो मुझे बोलते थे, उनका बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, बट आज जिस तरीके से मैं अपने बेबी को बोलती हूँ, वो हमारा जो कॉन्वर्जेशन रहता है, दिस इज माई कॉन्वर्जेशन विद हर as soon as she wakes up, and this is my conversation with her as soon as she goes to bed. So she now tells me in return, mama हम affirmations बोले, वो affirmations word नहीं बोलती है, वो बोलती है हम बोले I am brave, I am happy. Because उसको समझ में आ गया है कि ये कोई चीज है जो मम्मा मुझसे रोज बुलवाते हैं. It makes her probably feel very happy about her own self. So how we say it is, before going to bed she says I'm brave, I'm happy, I am joyful, I am beautiful, I am happy and I'm kind. And then हमारा एक favorite है जिसमें the affirmation is I am smart, but she says I am fat. So the whole idea is to create a bond, and this is something she's going to live with it forever. अगर वो आज ये कर रही है, I can promise you she is going to do this for whatever time, you know, she is going to be there. Or she's going to do बचपन से जो चाहिए मिल जाएगा उसको. जी, बचपन से वो अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचेगी. She knows that she's brave, she knows that she's strong, she also knows she's beautiful, but she's also kind and loving at the same time. Correct. So I'm not teaching her something which is only about physical appearance, and not trying to make her understand, I'm not just trying to make her understand that how beauty is important, but also inculcating the fact that beauty is from within. And when we say things like this, ये हमारी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने में, हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करते हैं. अगेन एफर्मेशन कुछ ऐसा नहीं होता है मैं आज से बोलना शुरू कर दूं कि मेरे पास अंबानी बन जाऊं, अंबानी बन जाऊं. एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, ये एफर्मेशन नहीं है. एफर्मेशन का मतलब है पॉजिटिव वर्ड्स अपने ब्रेन को बोलना. आप अंबानी बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही आप अंबानी नहीं बन सकते, बट क्या आप मानते हैं आप अंबानी बन सकते हैं? उस रीवायरिंग को करना बहुत जरूरी है ना, मानना बहुत जरूरी जी. और वो मानेगा कौन, कैसे मानेंगे? तो तभी ना, अगर हमें फेलियर्स लाइफ में क्यों मिलते हैं, या लेट्स सपोज लोग फेलियर के बाद भी सक्सेस की तरफ कैसे जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो डिजर्व करते हैं सक्सेस. वो मानते हैं और अपने आप को ट्रेन करते हैं कि हाँ वो सक्सेस के लिए बने हैं. Big players like Dhoni, Virat Kohli, they all manifest things in their life, they all visualize. अगर आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे, वो खुद बोलते हैं कि कोई मिरर वर्क करता है. जस्ट टू टेल यू व्हाट मिरर वर्क इज, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टेल योरसेल्फ दैट यू आर डिजर्विंग, यू आर केपेबल. That is a tool to enhance your manifestation. These all are the parts of manifestation. जी, ये कुछ tools हैं. manifestation करने का तरीका अलग हो सकता है, उसको आपका tools different हो सकते हैं, but ये tools help करते हैं. Like today we also have something from Living Mindful that I'm going to show you, which I'm going to tell you that how you can use affirmation decks in your life. So this is a beautiful box that we have from Living Mindful. बहुत beautiful आपका box. Thank you. You know what makes Living Mindful so beautiful? Since I'm a Reiki healer and I work with the energy, so all these things and all the products that you see at Living Mindful are energized, and they're put with an intention that you receive them with lots of love and positivity. तो जो product आप हमारे से खरीदते हैं, be it our journals, be it our crystals, everything is energized and everything is कैसे energize करके देते हो आप? Okay, तो let me show you हम कैसे energize करते हैं, because मैं आपको energize कैसे करते हैं वो तो यहाँ नहीं दिखा पाऊंगी, but energize करने के बाद उसकी power कैसे होती है ये मैं आपको दिखा सकती हूँ. So let me show you something. I'm going to open this box today in front of our viewers. So this is a beautiful जादू का पिटारा. Actually, you can call it. मैं तो मानती हूँ अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है तो वो मैजिक के बराबर है. So क्यों नहीं? यही असली मैजिक है. यही असली मैजिक है. कोई आबरा का डाबरा नहीं है, बस पॉजिटिविटी है एंड लाइफ में आपकी खुद की स्ट्रेंथ है जो आपको हेल्प करती है अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए. राइट.
So coming to this beautiful box, this is again a positive self-talk box that we have here with us. We have a lot of things in this box. We'll show our viewers what all we have, but I'm going to first stick to our topic of affirmations. एफर्मेशन कार्ड्स, Yeah, so these are affirmation ये cards. टैरो कार्ड्स की तरह होते हैं? नहीं, these अच्छा, are not tarot cards particularly. So हम्म, tarot card में एक tarot reader होता है, वो आपकी energy को read करता है. These are affirmation decks जो कोई भी use कर सकता है कभी भी. Like I said, I use it for my with my 3-year-old. तो उसके पास भी एक beautiful set of affirmation deck है जो kids के लिए है. So we have different categories again. This one that I have in this box is for positive self-talk. Like I said, affirmations का काम ही है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना. So this is what the whole concept is. Tarot cards में there's a tarot reader who's reading your energies. These you can pull yourself and you can get a message of positivity from the universe. Now when I say you can get a message of positivity from the universe is because I've energized them. आपने मुझसे पूछा था एनर्जी कैसे काम करती है, आप क्या करते हो. हम एक इंटेंशन सेट करते हैं. When you are a healer, when you work with energy, you can actually set your intention towards it. So today I'm going to show our viewers how this works. Today we are going to ask the universe to help you facilitate with a positive message for you today, and we're going to take out a message for you today. अच्छा, Okay, this ठीक है. message is nothing more than just a positive reminder from the universe. So take ठीक it है. like a positive message which will help you to actually uplift your mood. That the universe is reminding you can do so much more in your life. Okay, Correct. so I'm going to open this card right now. I'm going to open this deck. This has about 48 to 52 cards in it. We're going to just quickly take out the cards. ताश के पत्ते निकल रहे हैं. दिवाली का सीजन आ रहा है, लोगों को ताश जितनी पसंद है, आई थिंक उनको आप ये एफर्मेशन डेक्स दीजिए और उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी डालिए. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. जैसे आपने ताश के पत्ते बोले, या ताश के पत्ते खेलने में हेल्प करते हैं, आपको पॉजिटिविटी लाने में हेल्प करेंगे. राइट, so we are going to quickly shuffle these cards. Like you can see here, there are different categories. I will just shuffle and put an intention. They're already energized, but I'm going to put an intention today again. So these have for positive self-talk, and they have different categories. They have for gratitude, they have for mental health, sorry, and so on and so forth. So we're going to just quickly do a shuffle, and then I'll spread the cards. You can do it yourself, you can do it with your friends, you can do it with your family. So इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह बैठना है या कुछ करना है. So ये एक पॉजिटिव रिमाइंडर है बस, जो आप अफर्म कर सकते हैं उस दिन के लिए या उस वीक के लिए. आप जब बैठेंगे आपको समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी इन कार्ड्स के थ्रू. So again, देखते हैं आज. Yes, I'm setting an intention. Let's invite and invoke God, universe, source to be with us and find the message that is there for Vikas. Just a simple intention. Putting lots of love, and here is your message. Let's see. Okay, you want me to read it? Yes, correct. Okay, I'll read it for you. I'm committed to nurturing my mental well-being. I practice mindfulness and seek balance in all aspects of my life to maintain harmony. तो just to give you a message, your message, please आप खुद इसके साथ एक बार connect होके देखिए and tell me what you can feel from it. Then I'll tell you the message that the universe has आप for you. बताओ एक बार इसका पूरा मीनिंग, क्या यूनिवर्स कहना चाह रहा है मुझसे? जी, तो जो मैसेज है दैट इज कि आपको अपनी लाइफ में जितना आप माइंडफुल होंगे, जितना बैलेंस लाएंगे, आपकी जो कमिटमेंट्स हैं लाइफ की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की और आपकी पर्सनल लाइफ की, यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस फॉर योरसेल्फ. अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज वी फॉरगेट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ. हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हम बैलेंस कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं. सो दिस इज द कार्ड व्हिच इज रिमाइंडिंग यू, एंड इट्स अ रिमाइंडर फ्रॉम द यूनिवर्स. Find balance and mindfulness. I think that's why we are here doing a podcast which is on mindfulness. This comes with the beautiful affirmation, cue cards, which you can take as a cue card from universe and you can put it anywhere, wherever you feel. You're making a vision board for yourself or you're using your desk ताकि आपको inspire करेंगे to be a better person. You can have a look at them.
Go within, everything you need is there. Wow, what a beautiful line. Yeah, so these, small little quotes are just a reminder. Sometimes we are looking for things which can help us just feel happy. So these small little things are actually happiness box. So I like to call them, this is under the collection of happiness box. We have happiness ये आप combinations. दिवाली पे लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आप सोचिए ना, आप एक माइंडफुल गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को. सो कमिंग टू शोकेसिंग द बॉक्स टू यू अगेन. We have these freebies that come absolutely free in this beautiful box. I'm going to first start with the why you should journal. So in the box we also tell you again a reminder for you that you should journal every single day and how you can be consistent. So we have steps here which can actually help you to be more consistent. We say set a routine, make a target for yourself, set a tracker for yourself, and different techniques we also provide you with this. Now this is little cue card. We are welcoming you here for the Living Mindful Journey. Beautiful sticker book that we have. So we have stickers as freebies. We have these notes that we have as freebie. Also a notebook. So these small little freebies come with your journaling journey with us. What I'm going to show you is we have this also one more freebie book here with your planner, which will help you. This is a life skill planner. So this is different planners in it, which will help you to plan and track your life. So when you're manifesting something, आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो आप ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि आप बाकी सेक्टर्स में क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में. देन व्हाट वी हैव हियर इज योर मैनिफेस्टेशन जर्नल, जो मैंने आपको जैसे अभी एक दिखाया बहुत कुछ है आपके पिटारे में. हाँ बिल्कुल. वी वांट समबडी हूएवर बाइज एनीथिंग फ्रॉम लिविंग माइंडफुल. ये तो दिखा चुके हैं पहले जी. ये जर्नल है जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ. This is how a box from Living Mindful will look like. This is not all that we have. We have something more also for you. So like Vikas, we don't only do journals, we also do crystals. So with every box, ये आ गया. ये बहुत आजकल चल रहा है, crystals. जी. तो मेरे बोलने से पहले ही जैसे आपने बता दिया, this is a crystal which with all Living Mindful boxes you get free. So this is a pyrite crystal that you might have seen on a lot of websites, or a lot of influencers talking about it, or a lot of people who are selling it talking about it. So this is a pyrite crystal. Now why do I have a pyrite सच crystal? में आप ये बताओ कि आजकल लोग कहते हैं एक पत्थर इंसान की किस्मत बदल सकता है. Okay. क्या ये सच में है कि एक पत्थर इंसान की किस्मत बदल सकता है, या फिर एक ये मिथ है? Okay, Vikas, I'll answer your question as I was completing. This comes in the box. So now, coming to your question that क्या पत्थर इंसान की जिंदगी बदल सकता है, जिंदगी बदल सकता है, to quote you like that. बिल्कुल बदल सकता है और बिल्कुल नहीं भी बदल सकता है. Again, how do crystals work? There are two ways that crystals work. Crystals are natural healers. Pyrite अगर मैं आज आपको इस बॉक्स के साथ दे रही हूँ, A, this is energized by me. B, the pyrite has an energy which will help you attract more opportunities in your life. So when you keep this pyrite with you in your pocket, आप अपनी energy को enhance करने के as a tool use कर रहे हैं, right? जेब में लेके घूमेगा किस्मत आदमी. बिल्कुल, exactly. I like how you put my words. तो आपने अपनी किस्मत को अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए आपने ये क्रिस्टल अपने साथ लिया. ये एक मनी मैग्नेट की तरह काम करता है, which actually helps you to get more money. I'm wearing one of my beautiful crystal bracelets right here, which is made out of pyrite and tigra, which I will later tell you. But आपने मुझसे पूछा क्या ये मेरी किस्मत बदल सकता है. मैंने बोला हाँ और नहीं. नहीं इसलिए अगर आप सोचते हैं सिर्फ इससे आपकी किस्मत बदल सकती है तो नहीं. बट हाँ, अगर आप हार्ड वर्क भी करते हैं और आप एक्शंस भी लेते हैं, आप अपना सारा एफर्ट डालते हैं, बट देन यू नीड समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलाइन दोज अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज हर किसी के पास नहीं आती. कुछ लोगों के पास आती है जिनकी एनर्जी ऐसी होती है, जिनका एनर्जेटिक फील्ड ऐसा होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सके. तो ये वीक ऑरा का भी मजबूत कर सकता है, वीक ऑरा को भी. ओके, वीक ऑरा के लिए हमारे पास कुछ और है. पायराइट का काम है स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लाना. तो जैसे आप पायराइट बता रहे हो, तो पायराइट को मनी मैग्नेट भी कहा जाता है. बिल्कुल. ठीक है, तो क्या ये सच में मनी को अट्रैक्ट करता है, या इसके पीछे कुछ एनर्जी साइंस है, या फिर ये ऐसी ही बेवजह की बातें हैं बस? ओके,
Great. The question that you're asking me is how real are crystals? Crystals have been on this earth since ages. Now the crystals are not something that आज से कुछ बनाया गया है. आपकी gemstones हैं, crystals हैं, इन सब की एक अपनी खुद की energy होती है. ये natural healers होते हैं. Just to give you an example, आपको पता है आपके watches में quartz use किया जाता है, quartz crystal. वो क्यों use किया जाता है? कोई तो reason होगा ना, कोई तो energy होगी ना जिसको amplify करने के लिए watches में brands quartz को use करते हैं. So crystals are not a myth. They actually have natural healing power. But can crystals be a substitute of something? No. तो आप ऐसी बातें बोल रहे हो, मनी मैग्नेट है ये पायराइट, तो कुछ लोग कहेंगे इसमें अलग अलग तरह से कमेंट करेंगे. जैसे मेरे दिमाग में भी एक चीज आ रही है कि अगर मैं ये पायराइट जाके एक रिक्शे वाले को पहना दूं, ठीक है, तो क्या वो भी करोड़पति बन सकता है? Okay, I'm going to tell you this side of the angle with more neuroscience because I'm an NLP certified coach as well. So I'm going to tell you something from the neuroscience aspect. What is money? Money is an energy. पैसा क्या है? हर एक चीज क्या है इस लाइफ में? एनर्जी है ना. Correct. अगर मेरी एनर्जी वैसी है तो मैं वैसी चीज अट्रैक्ट करती हूँ, राइट? नाउ द रिक्शा वाला जिसकी आप बात कर रहे हो मुझसे कि रिक्शा वाला भी अगर मैं उसको दे दूं तो क्या उसकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं? पहली चीज, उसका माइंडसेट क्या है? उसका माइंडसेट अगर ऐसा है कि वो सिर्फ जितना कमा रहा है उतनी ही जिंदगी जी सकता है, वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली उसके लिए मनी अट्रैक्ट करने के लिए मुश्किल होगी. उसके ब्लॉकेजेस बिकॉज बहुत सारे होंगे, राइट? बट हम सबको पता है दैट मोदी जी वाज आल्सो अ चाय वाला, राइट? बट वो किस चीज से आगे बढ़े अपनी लाइफ में? वो आगे बढ़े अपने माइंडसेट की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से एंड अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करने की वजह से, राइट? Again, the crystals that I'm showing you today, or we are going to show on the podcast today, these are tools to amplify your energy. Crystals आपकी लाइफ बदल सकते हैं 100%. कॉन्फिडेंस के लिए, लाइक आई एम वेयरिंग मिक्सल ऑफ टाइगर आई एंड बहुत सारे पहने हुए आपने. आई एम जस्ट वेयरिंग टू. आई लव crystals, so yes, I like to have a few on my hand always. They help me to amplify the energy. Like everybody, I also love attracting more money into my life. And I love having tiger eye. Tiger eye is something जो help करता है, जैसे आपने मुझसे पहले पूछा था नेगेटिविटी के बारे में, तो नेगेटिविटी रिमूवल में हेल्प करता है टाइगर आई. अगर मैं इसको आज पहन लूं तो ओवरथिंक करना कम कर दूंगा. आपने मुझसे सवाल पूछा क्या मैं ये वाला क्रिस्टल पहनने से ओवरथिंकिंग अपनी बंद कर दूंगा. Let me explain it to our viewers also. Every crystal has a different natural healing power. तो मैं आपको दे दूं पायराइट, पर आपको प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग की. So sorry, आपका पायराइट ओवरथिंकिंग में हेल्प नहीं करेगा. आपको वो अपॉर्चुनिटीज लाके देगा, उसका काम है आपकी लाइफ में वेल्थ एम्पलीफाई करना. बट अगर आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, then you must wear an amethyst for yourself. Amethyst is something that helps us with anxiety, that can help us with overthinking. मैं ये नहीं कह रही हूँ anxiety को, अगर आपको anxiety है तो आप थेरेपी को substitute ले लीजिए, but आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करने में, अगर आपको स्लीप इश्यूज हैं, put a amethyst right next to your bedside, you will feel that energetically you feel more calm. So every crystal has a different frequency. तो किसी को अगर एंजाइटी, स्ट्रेस और ये सारी प्रॉब्लम है तो वो क्रिस्टल पहनने सही हो जाएगा, तो फिर तो ये सारे डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी. Exactly. That's why I quoted, before you quoted, I said, what does the crystal do? The crystal is not substitute for medical science. The crystal is there to help you in your life to amplify your energy. Let's suppose a person has anxiety. Trust me, you give me, you can get me connected to that person. I will provide them with an energized crystal, with a real authentic crystal, which will be an amethyst for that person. And I will provide it to them. They will see a significant difference in their energy levels. When we touch and feel the crystals, we can feel a change in our energy levels. Crystals are that powerful. तुरंत उसे कुछ ऐसा फील होता है. बिल्कुल. आप होल्ड करिए crystals. आपको, I'll tell you a little experience of mine. There was somebody at my exhibition. We were exhibiting somewhere, and they asked me this question कि crystal से क्या ही फर्क पड़ता है, आप मुझे explain करिए. A lot of time we get these kind of questions. I told them, why don't you hold a crystal which I give you? I gave them a tiger eye to hold in the hand. That person said, I feel heaviness around me. You know why? Because that particular crystal was not aligning with that person's energy. Then I asked them,
to hold a selenite in their hand for some time after the tiger eye that they held. They said, now the heaviness that I was feeling makes me feel lighter. The reason is, crystals don't harm नहीं है, but वो आपकी energy and frequency के साथ मैच होता है, राइट? उसे टाइम लगता है आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने के लिए. देयर आर फ्यू क्रिस्टल्स व्हिच आर वेरी हाई ऑन द एनर्जी. This is the reason we always tell people that know about crystals, where you're buying from them, are they authentic? Because अगर आप glass based crystals ले लेंगे, trust me, you कोई help नहीं करेगा. आपकी energy जैसी है वो वैसे ही रहेगी. जो real crystals होते हैं, जो authentic crystals होते हैं, वो आपकी energy में 100% change लाते हैं. अब आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो रियल क्रिस्टल्स को लोग यूज करें, ठीक है? अभी आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो उसके बाद आपके पास 100 एड्स आएंगी, हर कोई अपने क्रिस्टल्स को रियल बता रहा है, ऑथेंटिक बता रहा है, सब कुछ बता रहा है. तो एक यूजर जो सच में उसको चाहता है कि मैं उसको लेकर के अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाऊं, वो कैसे पहचान सके कि whether this crystal is pure or not? Okay, I'm going to give you some tips here. It's a wonderful question, and you know, I wanted to show through this podcast कि लोगों को पता चले कि लोग क्या बेच रहे हैं और जो उनके पास आ रहा है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है. I'm just give me a second. I'm going to get something for you and I'm going to show you. Okay. So since you asked me the questions, I thought चीजों को दिखाने से लोगों को जितना जल्दी और अच्छे से समझ में आ सकता है वो बेस्ट तरीका है. We have these products at Living Mindful by Sneha available with us. So I want to tell and educate people through this podcast कि कैसे समझें कि कब आपको कौन सी चीज ठीक मिल रही है, authentic मिल रही है, real मिल रही है. Now, can you see this is a selenite plate? Hold it in your hand, please. Selenite plate. Yes. Now, what does this selenite plate does? मुझे तो पता ही नहीं है इसके बारे में. हाँ. तो मैं सबसे पहले आपको एजुकेट करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ मार्केट में कैसे लोग प्रोडक्ट्स को बोल रहे हैं कि ये सेलेनाइट का बना हुआ है, बल्कि वो रेजिन एंड सेलेनाइट मिक्स से बना हुआ है, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स जो सेलेनाइट कर सकता है वो रेजिन तो नहीं कर सकता ना. सो ये है सेलेनाइट की बनी हुई एक प्लेट एंड दिस इज समथिंग which is made out of resin and people are selling it on their website with this Ganesh ji. We also have this is actually pyrite based Ganesh ji. ये pyrite के Ganesh ji बने हुए हैं, but ये जिस चीज में रखे हुए हैं ये resin based है. That is, ये जो बना हुआ है प्रोडक्ट ये ब्यूटी के लिए, इनको रखने के लिए, इजी रखने के लिए. गणेश जी सिंबलाइज करते हैं प्रॉस्पेरिटी भी और साथ साथ में वो ऑब्स्टिकल रिमूवर बेसिकली जो है वो गणेश जी सिंप्लीफाई करते हैं. एंड जो ये लोटस है ये इसको इसमें आप इस तरीके से रख सकते हैं. बट आज मैं आपको इसको ये कह के बेच दूं कि ये जो है ना बना हुआ है रेजिन का नहीं सेलेनाइट का. तो मैं अपनी ऑडियंस को चीट कर रही हूँ. तो वो ऑडियंस कैसे पहचाने आपको? एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको हेल्प आउट करूंगी. आप ये देखिए ये सेलेनाइट की प्लेट. प्लीज होल्ड, आई वुड लाइक यू टू होल्ड दिस एंड सी दिस. कैन यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल, इन द फॉर्म, हाउ सेलेनाइट लुक्स? And can you feel, just close your eyes and use both the products. Try to energetically connect with them. Just close your eyes and just be with the product. You might take some time to energetically feel a connection to the product, but definitely I can tell you something. Every time you hold a selenite in your hand, it helps you मुझे to कुछ जैसे मतलब ठंडक सा महसूस करा रहा है. आई एम सो हैप्पी आपको ऐसा महसूस हुआ, बिकॉज सेलेनाइट का काम ही यही है टू हेल्प यू क्लेंज योर एनर्जी. सेलेनाइट का काम ही यही है क्रिस्टल्स को क्लेंज करना और हमारे खुद के ऑरिक फील्ड को क्लेंज करना. सेलेनाइट इज अ क्रिस्टल विच कैन एक्चुअली रिमूव अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. टर्मलिन इज ऑल्सो समथिंग दैट वी यूज फॉर नेगेटिविटी. बट अगर हमें किसी भी चीज को रिचार्ज करना है, कहते हैं ना आज फोन है, फोन के साथ बैटरी के लिए हम आपके पास एक चार्जर होता है, राइट? वो आप यूज करते हैं जब भी आपकी बैटरी खत्म हो जाती है आपके फोन की, आप उसे प्लग इन करते हैं, उससे आपका फोन स्टार्ट हो जाता है, राइट? दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड. दिस इज लाइक अ चार्जर. दिस इज सो पोटेंट. ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि ये चार्ज करता है. दैट्स व्हाई व्हेन यू हेल्ड इट इन योर हैंड यू फेल्ट लाइक अ calming effect to it. This on the other hand is more like a decorative piece. So what we are providing at Living Mindful is, a lot of people are just selling this saying that this is made out of selenite. No, this is made out of resin. When anybody can see, clearly people can see जो cracks हैं,
जो इसके अंदर फॉर्मेशन है वो रेजिन में आप देखेंगे वो नहीं हो सकती कभी भी. दैट इज द वे. लोगों को लगता है ये क्रिस्टल डिफेक्टेड क्यों है. क्रिस्टल डिफेक्टेड नहीं है. हर क्रिस्टल डिफरेंट दिखता है क्योंकि वो नेचुरली मेड है. आज भगवान ने मुझे, आपको एंड बाकी सबको अलग बनाया है, राइट? व्हाई? बिकॉज दैट इज नेचर्स वे. नेचर के अंदर आप इतने सारे प्लांट्स देखते हैं, क्या वो सेम लग सकते हैं कभी भी? नहीं. वो हमेशा डिफरेंट ही होंगे. एंड ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर सेलेनाइट को मैंने पकड़ा, कैन यू सी? आप इसके अंदर मेरा एक हैंड का इम्प्रिंट देख पा रहे हैं? हाँ. आप ये पकड़िए, कैन यू सी एनीथिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं. So this is the way you can actually tell that this is actually a pure selenite. The costing of crystals is actually different. आपको पता चल जाएगा मार्केट में. तो मतलब मेरे हिसाब से आज शायद लेट्स सपोज 400 रुपए का भी एक क्रिस्टल बिकता होगा. ग्लास का क्रिस्टल आप खरीद लेंगे तो कैसे उससे आपकी एनर्जी में डिफरेंस आएगा? एनर्जी तो डिफरेंस तभी आएगा जब आपके पास ऐसा Original कुछ crystal. होगा जो ओरिजिनल हो एंड उसमें खुद में एक एनर्जी हो. जो नेचर से बनी हुई चीज है वो तो energized ही है. You know, I was seeing somewhere Cartier is a big brand of jewelry and it has a beautiful chandelier है उनका जो लगा हुआ है उनके स्टोर में. It is made of pure selenite. अच्छा. बड़े बड़े ब्रांड्स ये चीज को समझ चुके हैं कि एनर्जी क्लेंजिंग इज रियल. साइंस इसकी तरफ जा रही है. दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, यू नो, आई एम गोइंग टू आल्सो टेल यू अबाउट साउंड हीलिंग. साउंड क्या है, एनर्जी हीलिंग क्या है, ये सारी चीजें आजकल साइंटिस्ट भी देख रहे हैं. दे आर सेइंग दैट sound healing is very effective for people who have anxiety issues. They're seeing that there are some waves that can also help people in curing cancer. I'm not quoting that crystals alone can help you in getting rid of any medical issue or sound healing can, but those things can actually help you to नहीं तो increase लोग your आपके पीछे लग vibration. जाएंगे कि हमारी बीमारियां ठीक कर दो क्रिस्टल से. नहीं, जो चीज है नहीं, फेक बोल के चीजों को बेच के क्या फायदा ना. अगर आप एनर्जेटिक फील्ड में हैं, मुझे लगता है एवरीथिंग हैज एनर्जी टू इट. एंड अगर आप एनर्जेटिक फील्ड में हैं, हमारा द एंटायर फील्ड दैट आई हैव इज रिलेटेड टू वेलनेस. तो वेलनेस को हम एक गिमिक की तरह क्यों रखें? Why not make wellness actually a true product? This is the reason I wanted to showcase people. So I wanted to show that this is a beautiful gift to give on Diwali to someone. This is गणेश जी. हम गणेश जी अक्सर लोगों को देते हैं, हम अपने ऑफिस में भी लाते हैं. ये पायराइट के बने हुए गणेश जी हैं, which will help you to amplify your money attracting energy. And this has a beautiful lotus where Ganesh ji we can place simply. And ये आपका एक बहुत ही beautiful crystal decor भी की तरह भी आप यूज कर सकते हैं. अगेन ये क्रिस्टल डिकॉर की तरह लोटस हमारा हेल्प कर रहा है. बट व्हाट वी आर डूइंग एट लिविंग माइंडफुल इज ये क्रिस्टल डिकॉर एंड पायराइट जो साथ में हम उसके साथ एक फ्री सेलेनाइट लोगों को दे रहे हैं. वी आर नॉट सेलिंग समथिंग विच इज नॉट योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. So when you want to actually energize your pyrite ke Ganesh ji, you take it out of here and you actually put them here. So we also have this product on Living Mindful, but how we are giving a free selenite plate. So आप जब ये pyrite के गणेश जी हमारे से लेते हैं, you're actually going to get a free selenite plate. So this pyrite गणेश जी that you have, anytime you feel that आपने ये लिया था तब तो बहुत सारा आपको, you know, you were attracting a lot of opportunities in your life and you were feeling that money energy was really working for you, but you feel that the energy is going down, just put your Ganesh ji, and you can always put your Ganesh ji on this selenite plate, which will also look beautiful and also help to always cleanse the energy of this pyrite crystal as well. Okay. So हर घर में कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जिसको लगता है कि यार मेरे हाथ में पैसा ही नहीं टिकता. ठीक है, तो ऐसे इंसान की सोच के लिए क्या कोई क्रिस्टल सच में उसकी वेल्थ मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है? So when we talk about crystals that help you in your wealth management, या जिन लोगों को आपको लगता है कि सेविंग्स में इशू होता है, we have a lot of crystals जो हमने स्पेशली लिविंग माइंडफुल पे किस तरीके से क्रिस्टल्स बनाए हैं. हर क्रिस्टल की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक डिफरेंट नेचुरल हीलिंग पावर होती है. ठीक है, but when you infuse the crystals together, they can have different power. Like there is a citrine that I'm wearing today. Citrine is great for somebody who feels that they are not able to manage their wealth very well. So I'll show you. Now again,
कई लोगों की ऐसी कंप्लेंट होती है ना, पैसा आता तो है यार पर टिकता नहीं है। Exactly. उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में सिट्रीन या टाइगर आई एंड पायराइट, ये जो दोनों मैंने कॉम्बिनेशंस पहने हैं, दीज आर बोथ to actually attract wealth and make sure that that wealth that is coming to me flows to me. Again, I would like to say, ये जैसे citrine भी है, the citrine that you see with me is actually a very authentic citrine. आप बाकी citrines देखेंगे बहुत ही पीले, एक्स्ट्रा पीले रंग के citrines, और लोगों को लगता है उसमें चमक है, एक्स्ट्रा पॉलिश डली हुई है, तो वो citrine बेटर होगा. I am very sorry to break your heart and tell you, the citrine that you've picked, which just looks beautiful from the outside because of the extra color they have put, is not real and authentic. This citrine which you can see, आप हर देखेंगे, हर क्रिस्टल डिफरेंट लग रहा है. किसी में आपको व्हाइट पार्ट ज्यादा दिखेगा, किसी में आपको येलो ज्यादा दिखेगा, बिकॉज जितने भी नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा अलग दिखते हैं. वेल्थ मैनेजमेंट में सिट्रीन इज ग्रेट. एवरी टाइम यू फील दैट देयर इज समथिंग दैट कम्स इन योर लाइफ विच इज लाइक एन एक्स्ट्रा डेट, यू कैन से, या कोई ना कोई खर्चा जिसको हम कहते हैं आ जाता है, तो उसके लिए आप सिट्रीन यूज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आई लाइक टू टेल, वी हैव अ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स which we have on our website, which are for special purposes. तो अगर किसी को थायराइड है, we specially have a different one. किसी को स्किन डिसऑर्डर है, we have a different one. All these crystals help you in decoding the energy blocks there. Okay. अब आपने जैसे बताया थायराइड जैसी बीमारी का नाम ले लिया, ये तो क्रॉनिक डिजीज है, कोई क्रिस्टल इसमें कैसे हेल्प कर सकता है कि वो उसकी बीमारी ठीक हो जाए? राइट. सो लाइक आई मेंशन्ड अगेन, जो थायराइड है वो किस चीज की वजह से होता है? थायराइड यहाँ पे एक ग्लैंड होता है. यहाँ जो भी आपका थ्रोट चक्रा जब भी ब्लॉक्ड होगा, यू विल सी पीपल हु कफ अ लॉट, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू दिस एरिया. मेरे को भी कफ होता है, मेरे को नहीं था. So tell me something, is it easier for you to express yourself, या आपको लोगों को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, अपनी फीलिंग्स को रखने में, अपनी बात को रखने में, कभी आपको लगता है आपको झिझक होती है? हाँ. Exactly. तभी आपको कफ का इश्यू रहता है. आई एम नॉट सेइंग आपको मेडिकल हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते हैं, बट वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल हैव दीज क्रॉनिक डिजीज, वी मैनिफेस्ट देम बिकॉज वी हैव सम energetic blocks. And when we have energetic blocks, that is the reason we need these crystals. ये आपके क्रॉनिक डिजीज को आगे ना बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपको रिलीफ मिलेगी. आपको जो इश्यूज हो रहे हैं थायराइड से, आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, हमको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते कैसे हैं? कहीं ना कहीं जो इमोशन स्टक होते हैं हमारे एनर्जेटिक फील्ड में, वो ही मैनिफेस्ट होते हैं एज अ डिजीज. अ लॉट ऑफ टाइम्स द डिजीजेस दैट वी हैव आर फर्स्ट being manifested in an energetic level, and then they come to our physical level. This is the reason when you take a mixel from us, which is especially for thyroid, skin, or for education, or for money, or for relationship, is for that specific reason. Like we have lapis lazuli for our thyroid, we have different crystals, a mixel, and we have lapis lazuli. तो मैं आपको lapis lazuli के बारे में बताती हूँ. Lapis lazuli is a great crystal which can actually help you in communication. तो थायराइड का आपका जो भी ग्लैंड है, कम्युनिकेशन से इशू है, एक्सप्रेशन का जिसे इशू रहता है, उनके लिए ये क्रिस्टल यूज किया जाता है. जी. सो आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में, ठीक है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मैं अगर बात करूं, तो लोगों में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, सबको अपना बिजनेस ग्रो करना है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है. उस केस में क्या एक अपनी टेबल पर क्रिस्टल रख देने से उसको वो ग्रोथ अचीव हो सकती है? एब्सोल्युटली. जैसे आपने बोला कि क्रिस्टल को रखने से क्या आपकी ग्रोथ हो सकती है. क्रिस्टल सिर्फ ब्रेसलेट फॉर्म में नहीं आते हैं, रॉ फॉर्मेट में भी आते हैं. एंड क्रिस्टल्स को हमने एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, लिविंग माइंडफुल में we believe in infusing crystal, ताकि समझ आए कि कौन सी चीज किस एनर्जी के साथ बनी है. So we made this product which is great. क्या है? पिरामिड टाइप? Yeah, this is actually like a pyramid. So आप देख रहे हैं इसकी एनर्जी upwards की तरफ जा रही है. And इसके अंदर I will show it to our audience also. This has different crystals and other metal and things in it which actually help in your growth. Now why this pyramid? And where to place it? Let me tell you more about it. इसके अंदर आप देखेंगे नीचे बिल्कुल यहाँ डला हुआ है आपका सारा पायराइट. So ये पूरा नीचे पायराइट से बना है. देन गोमती चक्र है, फिर रुद्राक्ष है, फिर आपका यंत्र है. इसमें सारी वो चीजें हैं जो हेल्प करती हैं मनी को ना लाने के लिए, बट ऑल्सो डिवाइन प्रोटेक्शन, कामनेस, ग्रोथ. एंड ये सब चीजें आपकी साथ में
एक साथ आपको हेल्प करें, इसके लिए हमने मेटल कॉपर की वायर भी इन्फ्यूज करी है इसमें। ये जो कॉपर की वायर है, ये सारे एलिमेंट्स को साथ में एम्पलीफाई करने में और आपकी एनर्जी को ग्राउंड करने में हेल्प करती है। So we have this beautiful product. Along with it, you can again see my favorite selenite is in my hand. So we are giving again a free selenite with our order on our pyramid also, which is again for जैसे आपकी दिवाली आ रही है, या आप चाहते हैं, हम इसको कुछ लोग लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं, कुछ इसको मनी मैग्नेट बोलते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज ग्रेट फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ फॉर अ बिजनेसमैन, क्योंकि आप इसको इजीली अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। ये वास्तु में बहुत यूज किया जाता है, या आपका रेकी हीलिंग में भी यूज किया जाता है। लोग इस तरीके के पिरामिड्स जो और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए होते हैं, वो योगा में, मेडिटेशन में भी यूज करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट ओनली फॉर वन पर्पस। ये स्पेशली मनी के लिए है, तो ये मनी के लिए ही आप अपनी डेस्क स्पेस को यूज कर सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस दिल जले लोगों के रिलेशनशिप में कई बार ऐसे ट्रस्ट इश्यूज, हार्ट ब्रेक, सीक्रेट अफेयर्स, ये सब चीजें होती हैं। तो क्या कोई क्रिस्टल इन सब चीजों से भी डील करने में किसी की हेल्प कर सकता है? Very nice. I think this question is very valid today because आजकल लोग there are faces of people that you cannot tell who is like how. तो जैसे हम कहते कौन हैं लॉयल है, क्या है, सच ये नहीं पता एग्जैक्टली। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में ग्रीफ लेकर आती हैं। हार्ट ब्रेक्स आर नॉट इजी टू टैकल विद। आई थिंक वी ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू अ फेज इन अ लाइफ जिसने हमें बहुत ज्यादा डिप्रेस कर दिया होगा, सैड फील किया होगा, या हमें ऐसा फील हुआ होगा कि हमारे साथ कोई बिट्रेल हुआ। एंड ये जो इमोशंस होते हैं, ये हमारे हार्ट चक्रा को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। दिल, दैट इज, कहते हैं ना, इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस योर हार्ट ब्रेक्स, दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है। सो जी। हार्ट चक्रा जो है वो उस टाइम पे उसकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, अगर मैं आपको एनर्जेटिक लेवल पे बात करूं। तो जैसे मैंने आपको कहा, हार्ट के लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हार्ट चक्रा के लिए या सेल्फ लव के लिए, जिसको हम कहते हैं, वी हैव जर्नल्स आल्सो फॉर दिस, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्रिस्टल्स। So in that category we have rhodochrosite as a crystal which is great for healing. अगर आप किसी को forgive करना चाहते हैं, you think आपको कोई betrayal है जो बहुत ज्यादा अपने साथ रखा है, again rose quartz, one of my favorite crystals that we do. We have a combination of rose quartz and selenite together. We have combination of rose quartz and moonstone together. Some time back I was feeling 3 to 4 years back that there was a disconnect from my own self. कभी कभी चीजें होती हैं जो हम खुद से डिस्कनेक्टेड हमें छोड़ जाती हैं। कुछ ऐसे ग्रीव्स होते हैं हमारे लाइफ में जो हमें खुद से बहुत ज्यादा डिटैच फील करा देते हैं। मैं क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है, मैं आपसे पूछूं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने अंदर कई सीक्रेट्स को छुपाए रखते हैं, और वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उन सीक्रेट्स को। तो कई ऐसे हिडन उनके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं। तो कोई क्रिस्टल ऐसा भी है जो उनको एक्सपोज करके उन जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसने सीक्रेट चीजें हिडन कर रखी हैं, उनको एक्सपोज करके और उन्हें हील करने में हेल्प करे? राइट। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो जिस तरीके से आप मेरे को कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, ये इशू हुआ एक्सेप्टेंस का। तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी लाने के लिए अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए जर्नलिंग आपको ज्यादा हेल्प करती है। रही बात क्रिस्टल्स की, क्रिस्टल्स में क्लियर क्वार्ट्ज इज अ ग्रेट क्रिस्टल व्हेन यू वांट क्लैरिटी इन योर लाइफ। लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन ट्रूथ हैं, जो मैं खुद से भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, या मैं खुद से भी उन चीजों को मानता नहीं। मतलब ऐसे सच होते हैं जो मानना ही नहीं चाहता कि मेरे साथ हो रहा है ऐसा। जी। तो क्रिस्टल्स किस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया, क्रिस्टल्स बहुत बार आपके हिडन अंदर की जो आपकी चीजें होती हैं वो सरफेस करते हैं, बट साथ ही साथ में वो आपको हेल्प करते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज जैसे बहुत सारी क्लैरिटी लाता है। जब क्लैरिटी लाता है ना, तो कई बार हमें ये भी पता चलता है, जैसे हम कहते हैं हीलिंग इज नेवर लीनियर। हीलिंग में बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो सरफेस कर जाती हैं, जो हमें अंदर से सैड भी कर जाती हैं। सो रोज क्वार्ट्ज इज अ ग्रेट क्रिस्टल जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप सैड फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है डिफरेंट सबकॉन्शियस बिलीव्स के लिए डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं। सो फॉर दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट ओनली चूजिंग द राइट क्रिस्टल फॉर योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, अब आपने जैसे क्रिस्टल्स के बारे में तो बता दिया कि क्रिस्टल्स पहनना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें में हम उसे अप्लाई करके अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल पहनना कैसे है?
वो कैसे लोगों को पता लगे? जैसे आपने अपने लेफ्ट हैंड में पहन रखा है या राइट हैंड में पहन रखा है किसी ने, तो वो कैसे पता लगे कि किसको क्रिस्टल कैसे पहनना है? Great question. So I'll tell you why am I wearing these two crystals in my left hand. Left hands are for your receiving. जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो रिसीव करता है एनर्जी को, ठीक है, और जो हमारा राइट हैंड होता है दैट इज फॉर गिविंग. सो जब भी हमें तो किसी मेल फीमेल दोनों लेफ्ट हैंड में पहन Yes, सकते हैं? जो अच्छा। रिसीविंग हैंड है वो सबके लिए आपका लेफ्ट हैंड होता है. जिस हाथ से आप रिसीव करते हैं एनर्जी वो लेफ्ट हैंड होती है. मतलब लेने वाला हाथ जी, left. दिस इज द एनर्जेटिक हैंड, जहाँ पे सबसे ज्यादा आप एनर्जी को फील करते हैं. आप रिसीव करना चाहते हैं अगर अपनी लाइफ में कुछ भी, आप क्रिस्टल को इस हाथ में पहनते हैं. इस हाथ में कब पहनते हैं आप क्रिस्टल को? जैसे मैं मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, या मैं वेल्थ की ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहती हूँ अपनी लाइफ में, या चाहती हूँ कि मेरी जो अपॉर्चुनिटीज आए वो मेरी इजीली अपॉर्चुनिटीज मेरी मुझे बेनिफिट भी दे, राइट? So I'm wearing crystals in this hand, which will help me attract more, receive more from abundance. So मैं यूनिवर्स को ये एक Message दे रही हूँ, इंटेंट कर रही हूँ, एक मैसेज कर रही हूँ कि दिस इज वेयर आई वांट मोर, more money flow in my life, more confidence in my life, more opportunities of growth in my life. I'm going to tell you the crystals that you can wear in राइट में आप क्या कर सकते हैं. जैसे टर्मलिन होता है, यहाँ पे बहुत से क्रिस्टल्स हैं, हम लेफ्ट एंड राइट में भी उन्हें दोनों में भी पहन सकते हैं कुछ क्रिस्टल्स को. I'll show you a crystal with us. So we have this beautiful crystal which is again a combination of hematite and tourmaline. So hematite and tourmaline क्या है? I can wear this combination in my left and right hand both. Now why can I wear in both? When I want to receive an energy which is going to protect me, because हम energy healing का बहुत सारा काम करते हैं, तो हम इस क्रिस्टल को अपने लेफ्ट हैंड में पहनती हूँ मैं, ताकि जो मेरी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वो क्लेंस होके और वो प्रोटेक्ट करे. यू कैन वेयर दिस एनर्जी व्हेन यू वांट टू गिव दिस एनर्जी टू समवन, कि आपके एंड से जब कोई एनर्जी उनको रिसीव हो वो विद मोर पॉजिटिविटी रिसीव हो. सो देयर आर क्रिस्टल्स व्हिच यू कैन वेयर ऑन लेफ्ट हैंड एंड यू कैन वेयर ऑन योर राइट हैंड. मेन जो आपको चीज याद रखनी है, जब भी आप कोई क्रिस्टल से एनर्जी रिसीव करना चाहते हैं तो आप उसको अपने लेफ्ट हैंड में पहनते हैं. जो एनर्जी आप वर्ल्ड में देना चाहते हैं, जो एनर्जी आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे, लाइक सनस्टोन इज अ क्रिस्टल व्हिच इज फॉर हैप्पीनेस. आप वो चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा जॉयफुल एनर्जी रेडिएट करूं, यू कैन वेयर इट इन योर राइट हैंड. एक हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली. ठीक है, ये दिवाली इतना बड़ा फेस्टिवल होता है सबके लिए, प्रॉस्पेरिटी का भी फेस्टिवल माना जाता है. लोग धन से जुड़े हुए, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए भी बहुत काम करते हैं, धनतेरस भी आती है. तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं जो सच में उनकी हेल्प करें मनी अट्रैक्ट करने में, इस दिवाली, इस धनतेरस अपने वो प्रोडक्ट्स को ले सकें खुद से या लोगों को गिफ्ट कर सकें, जिससे कि वो मनी अट्रैक्ट कर पाए? Absolutely. We have some wonderful, beautiful products which I'm going to show you today. So like you can see, this लक्ष्मी गणेश जी, आई थिंक लक्ष्मी गणेश जी से ज्यादा अच्छा दिवाली पे क्या गिफ्ट हो सकता है. करेक्ट. और कोई ऐसा गिफ्ट जो मीनिंगफुल भी है, माइंडफुल भी है, एंड डेकोर के लिए भी ब्यूटीफुल, एंड वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा है. मैं इसकी एक और यूएसपी है जो आपको अभी इसको ओपन करके दिखाऊंगी. ये जो आपका प्रोडक्ट है विकास, एज यू कैन सी, आप इसका बैक में देखिए, इसको हमने पूरा का पूरा सेलेनाइट से भरा हुआ है. कैन यू सी, दिस इज ऑल सेलेनाइट. So you can feel it in your hand. सेलेनाइट की डस्ट जो है वो पूरी आपके हाथ में आएगी. Like I was saying you, ऑथेंटिक सेलेनाइट कैसे पता चलता है? ये देखिए ऑथेंटिक सेलेनाइट है, इसीलिए इसकी डस्ट जो है आपके हैंड में आ रही है और वो क्रिस्टल आप टच करके भी फील कर पा रहे हैं. So this is made up of pyrite. Pyrite किसमें लक्ष्मी जी एंड गणेश जी हैं, आप जैसे हम सबको पता है. सेलेनाइट का है. बिल्कुल, बैकग्राउंड पूरा सेलेनाइट का रखा हुआ है हमने इस प्रोडक्ट में. जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर पायराइट किसमें, हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं. जो आपके लक्ष्मी जी हैं, एज वी ऑल नो, शी इज द वन हु गिव्स अस द अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी. लक्ष्मी की सबको जरूरत है. धन अगर कोई सोचता है तो गॉडेस लक्ष्मी के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि गॉडेस लक्ष्मी हमको अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लाती हैं. गणेश जी सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं, सारे के सारे आपके जितने भी आपके काम रुक रहे होते हैं, विघ्नहर्ता जिनको हम कहते हैं, वो विघ्न हरते हैं आपके सारे का. तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये इसी हिसाब से बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन इजीली पुट दिस एज अ डेकोर आइटम एंड इट I assure you this will bring a lot of abundance. Now this you can buy for your family,
You can gift somebody on Diwali and otherwise also. आप देखिए कितना mindful gift किसी को दे रहे हैं. कोई देखेगा ये गिफ्ट तो अल्टीमेटली वो बोलेगा दिस लुक्स ब्यूटीफुल बिकॉज इट ऑलरेडी कम्स इन अ फ्रेम, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये प्री एनर्जाइज्ड है, हम इसे एनर्जाइज करके भेजते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज put it in the north or the northeast direction of your house and you're ready to go. What you can do is you can easily just place it. तो आपको कुछ देखने की आपको किसी कोई आपके वॉल में नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है. You can just put it like this. So this is here for you and this is ready to go. This is a great gift that we have. जैसे कई लोगों के घर में वास्तु दोष होता है, वास्तु दोष बहुत जगह देखा जाता है और उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा भी होता है. तो क्या कोई ऐसी रेमेडी, कोई क्रिस्टल आप सजेस्ट कर सकते हैं जो कि वास्तु दोष को मिटा सके उनके घर के? ओके, सो जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे वास्तु में आपने बहुत सारे वास्तु जितने भी आपको रेमेडीज वगैरह देते हैं, आपने उनसे सुना होगा. हॉर्सेस जो होते हैं वो सिग्निफाई करते हैं वेल्थ को. So we have something which is actually can be used for somebody who is looking to attract more abundance into their life through this product. So हॉर्सेस की पेंटिंग लोग लगाते हैं, बहुत कुछ हॉर्सेस की लोग पेंटिंग लगाते हैं. हॉर्सेस की लोग पेंटिंग क्यों लगाते हैं? बिकॉज जो ये 7 हॉर्सेस हैं ये सिग्निफाई करते हैं ग्रोथ, स्पीड एंड अबंडेंस इन करियर. ये जो करियर मैंने आपको स्पेसिफिकली इसलिए बोला क्योंकि ये जो पीछे इसका पूरा बैक है, दिस इज मेड आउट ऑफ पायराइट. We have put pyrite dust. So ये जो है ये actually help करेगा to attract, क्योंकि pyrite का तो काम ही है. It is called fool's stone. So ये fool's stone क्यों कहा जाता है? This looks like gold, but this can actually bring gold in your life by bringing more abundance in your life. तो ये जो stone है आपका, ये जो डस्ट है बेसिकली आपकी, ये पीछे हेल्प करती है. एंड देन ये जो वास्तु के हिसाब से जो 7 हॉर्सेस होते हैं ये हेल्प करते हैं मोर अबंडेंस लाने में. इनका जो मेन तरीका है, इसको आप अपने नॉर्थ वॉल पे या आप इसको ईस्ट वॉल पे लगाएं, नॉर्थ ईस्ट वॉल पे लगाएं. एंड ये आप इस तरीके से लगाएं दैट द हॉर्सेस आर मूविंग फॉरवर्ड सो दैट इट कैन ब्रिंग मोर मोमेंटम इन योर लाइफ. सो स्नेहा, थैंक यू सो मच. आपने क्रिस्टल्स एंड वेलनेस से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड कराई है, जिससे कि वो सच में अपने इन सारे प्रॉब्लम्स को इस क्रिस्टल्स की मदद से रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट. Thank you, Vikas. It was my pleasure that you hosted me today, and I'm glad that through your podcast we will be able to tell people that how crystals and journals can actually help them in becoming more self-aware and can help them actually raise their vibration and get exactly what they're looking for.